Hello everyone, how are you today? I hope you all are fine. Welcome to the Junoon, the learning channel. Today's topic is meaning of knowledge and its characteristics. This is very important topic for B.Ed second year in the paper Knowledge and Curriculum. So let's discuss about knowledge. एज़ वी नो कि नॉलेज बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये एक्सपीरियंस से और प्रैक्टिकल करने से ज़्यादा आती है। चलिए अब नोट्स की तरफ देखते हैं। ये सब बुकिश नोट्स नहीं है, बुक की लैंग्वेज नहीं है, मेरी खुद की लैंग्वेज है। बहुत ईजिली इसको आप समझ सकते हैं, वो याद कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो स्टॉप करके वीडियो को लिख भी सकते हैं और अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं सुन के और स्टॉप करके। पहले 3 आवर्स का पेपर होता था B.Ed का, लेकिन अब कोरोना की वजह से 1.5 आवर का पेपर होगा, जब अब तक यूनिवर्सिटी ने जैसा बताया है उसके अकॉर्डिंग। तो ये क्वेश्चन आना ही आना था पहले, अब हो सकता है कि अभी भी ज़रूर है। मीनिंग पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में या कैरेक्टरिस्टिक पूछ सकते हैं, या आगे वाली वीडियोज़ में हम डिफरेंस भी बताएंगे और इसकी टाइप्स भी बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। When a person knows about a thing fully, theoretically, practically, it is called knowledge. Means जब किसी भी पर्सन को, किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज़ के बारे में पूरी तरीके से पता होता है, थियोरिटिकली मीन्स रिटन फॉर्म में पता होता है, इंफॉर्मेशन होती है उसके पास, और प्रैक्टिकली मीन्स उसको वो करके भी देख चुका होता है, उसको करना भी आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि बाईसाइकिल चलाना, उसको पता है कि मैं राइट लेग पहले चलाऊंगा तो पैडल थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, लेकिन जब वो प्रैक्टिकली करके देखेगा तो उसको साइकिल चलाना अच्छे से आ जाएगी। तो नॉलेज उसे कहते हैं जो प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल दोनों पर डिपेंड हो। किसी भी टॉपिक की इंफॉर्मेशन हो और उसको करना आता हो और वो ठीक हो, सच हो, तो उसको कहेंगे नॉलेज अबाउट दैट थिंग। नॉलेज इज़ नोइंग A to Z अबाउट दैट टॉपिक। यही मैंने आपको बताया कि A to Z नॉलेज, A to Z का मीनिंग्स होता है फुल इंफॉर्मेशन। किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको है तो उसको नॉलेज कहलाया जाएगा। नॉलेज इज़ मीन एज एन इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड इट्स कंसेप्ट एंड हाउ दीज कंसेप्ट मेक लार्जर बॉडी ऑफ नॉलेज। इसका मतलब कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी एक व्यक्ति छोटे छोटे अपने कंसेप्ट्स को इकट्ठा करता है इंफॉर्मेशन के, तो वो एक बड़ा मैटर बन जाता है जिसे हम नॉलेज कहते हैं। यही छोटे छोटे कंसेप्ट, छोटी छोटी बातें ट्रू इन्फॉर्मेशन की मिलकर एक लार्जर बॉडी नॉलेज बन जाती है। इट इज़ गेन बाय रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, ऑल्सो बाय सीइंग वॉट थिंग्स आर हैपनिंग इन द प्रेजेंट वर्ल्ड। बिल्कुल सही बात है। नॉलेज क्या होती है? रियल लाइफ से कनेक्ट होती है। कोई भी बुक से आप कितना भी पढ़ लो, कोई भी टॉपिक आप बुक से पढ़ लो, आपको इतना अच्छे से नहीं समझ आएगा जैसे जितना कि आप उसको देखोगे, आप उसकी ऑडियोज़ देखोगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये वीडियो, आप इस वीडियो में देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो आपके 2 सेंसेस यूज़ हो रहे हैं, आपके ब्रेन में ज़्यादा घुस रहा है, आपके ब्रेन में ज़्यादा जा रहा है। उसी तरीके से जैसे कि एक धनुष में से बाहर जाता है, सीधा अंदर तक जाता है। जैसे कि एक गोली निकलती है गन में से और सीधा अंत तक जाती है, ऐसी ये मैसेज मैं कह सकती हूँ कंफर्म कि आपके ब्रेन में सीधा जा रहा होगा। कोई भी छोटा बच्चा है 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स का या उससे भी कम का, वो देख रहा है कि उसके फादर पहले की घुमाते हैं, फिर किक लगाते हैं, फिर रेस लगाते हैं एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उस देखने से ही उसको सीख रहा है वो। इसका मतलब वो प्रैक्टिकल नॉलेज है। उसको थ्योरी तो बाद में करेगा, वो देखते देखते ही सब कुछ सीख रहा है। डैट मीन्स नॉलेज इज़ प्रैक्टिकल, इससे हम कह सकते हैं, मेरे एग्जाम्पल का मतलब है। और नॉलेज रिलेट्स टू रियल लाइफ। रियल लाइफ से हम बहुत कुछ सीखते हैं, बुकिश पढ़ाई से इतना नहीं सीख पाते हैं। इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द गिवर एंड द रिसीवर। इट डिपेंड्स अपॉन द इंटरेक्शन
विद द वर्ल्ड। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है उसको अंडरलाइन किया हुआ है, इसको आप ज़रूर याद रखिए। इससे आप अगर पॉइंट्स भूल जाते हैं तो एग्ज़ाम में अपने लिख सकते हैं। जैसे कि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, ये सब्जेक्टिव ज़्यादा होता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। आपको सब्जेक्टिव लिखना है, आपको इसमें थ्योरी, इसमें पेजेस ज़रूर लिखने हैं। ये नहीं एक पेज लिख कर आ गए। अगर लॉन्ग आंसर है और 20 मार्क्स का अगर लॉन्ग आंसर है उसके अकॉर्डिंग आपको 10 और 12 पेजेस ज़रूर लिखने हैं, और कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए ये अंडरलाइन वर्ड्स को याद रखिए। इंटरेक्शन मीन्स कि जो गिवर होता है, मीन जिससे हमें नॉलेज मिल रही है वो गिवर होता है, और हमें जो नॉलेज मिल रही है तो हम हो गए रिसीवर। ये डिपेंड करती है इंटरेक्शन पे। आपस में बातचीत करते हैं, हम घर के बाहर जाएंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे तो हमें तरह तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये इन्फॉर्मेशन मिलती है उसे हम बोलते हैं नॉलेज, क्योंकि ये हमें आपस में बात करने पे तरह तरह की बातें पता चलती हैं तो वो नॉलेज कहलाती है। आगे देखते हैं। द वर्ड नॉलेज इम्प्लाइज 3 थिंग्स। जो हम यहाँ पे समझा रहे थे वो पूरी बात यहाँ पे होती है कि 3 थिंग्स नॉलेज को पूरी करती है। कौन सी 3 थिंग्स? ट्रूथ, प्रूफ एंड कन्विक्शन। नॉलेज मीन्स जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रूथ होनी चाहिए, मीन्स फैक्ट होना चाहिए, सच होना चाहिए, और वो प्रूव्ड होना चाहिए कि उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और conviction means belief, trust. It is boundless, limited, and derived from information. It is the process which increases step by step in a continuous process. ये बाउंडलेस होती है, मीन जिसका कोई एंड नहीं है, कोई रुकावट नहीं है इसमें। हम कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी एज में जो है हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, मीन्स नॉलेज गेन कर सकते हैं। वेदर हम 2-3 ईयर्स के हों, बच्चा देखता है कोई भी तरह तरह के प्रोसीजर एक्टिविटीज़ तो वो सीखता है, तो वो नॉलेज वहाँ से गेन कर रहा है। और कोई भी 60, 70, 80 ईयर्स तक का जहाँ पर भी जाते हैं आपस में बातें करते हैं, इंटरेक्शन होता है, तो हमें सब तरफ से मीन्स कि नॉलेज का कोई लिमिट नहीं है, हमें कहीं से भी कहीं भी मिल सकती है। बस ये 3 थिंग्स हमें ध्यान रखनी है कि वो ट्रुथ होनी चाहिए, प्रूफ होनी चाहिए और कन्विक्शन होनी चाहिए। ये कॉन्टीन्यूस तो है ही, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती। सो फ्रेंड्स, एक्सप्लेनेशन तो बहुत हो सकता है, ये वीडियो 1 और 2 आवर की बन सकती है, तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ हम डेफिनेशंस ऑफ नॉलेज देखते हैं। नॉलेज इज़ अ पावर। पावर मीन्स शक्ति। नॉलेज एक शक्ति है, किसने कहा है? लॉर्ड बेकन ने। नॉलेज इज़ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। वही बात है, एक्सपीरियंस पे जो हम करते हैं, जो हम प्रैक्टिकल करेंगे और हम सीखेंगे तो वो भी नॉलेज होती है। नॉलेज इम्प्लाइज 3 थिंग्स, दैट इज़ ट्रूथ, प्रूफ एंड कन्विक्शन, सेट बाय वर्ड्सले। ये आप एग्जाम में डेफिनेशन 2 to 4 डेफिनेशन ज़रूर लिखिए अगर आपको मार्क्स अच्छे चाहिए। आपको मीनिंग अगर पूछा जाए तब भी आप मीनिंग भी लिखिए और आप डेफिनेशंस भी लिखिए। अ कॉन्टिन्यूस अनलिमिटेड प्रोसेस शेयर और इंटरेक्ट विद each other theoretically or practically in order to attain some true and verified information related to different topics is knowledge, according to Wikipedia. अनलिमिटेड प्रोसेस है, कॉन्टीन्यूस है, इंटरेक्शन से मिलती है नॉलेज, प्रैक्टिकल होती है, थ्योरेटिकल होती है, मीन्स करके भी देख सकते हैं, उसके बारे में पढ़ भी सकते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में। ट्रू होनी चाहिए, प्रूव्ड होनी चाहिए वो इन्फॉर्मेशन, तो उसे नॉलेज कहलाती है वो, जो ये सब चीज़ें इंक्लूड करती है। लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज, नॉलेज मेक्स यू ग्रेट, सेड बाय APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम ने ये लाइंस कही हैं कि लर्निंग से हम क्रिएटिविटी सीखते हैं, मीन्स कुछ हम लर्न करेंगे तो क्रिएटिविटी, कुछ नया बनाना सीखेंगे, और कुछ नया बनाएंगे तो हमारी सोच बढ़ेगी, और हमारी सोच बढ़ेगी तो हमारी नॉलेज बढ़ेगी, और नॉलेज बढ़ेगी तो इट्स ऑब्वियस दैट यू विल बी कॉल्ड एज ग्रेट, लाइक APJ अब्दुल कलाम। एक डेफिनेशन और देख लेते हैं। नॉलेज इज़ कंफर्टेबल रिट्रीट फॉर एडवांस एज as we do not plant it while young, it will give no shade, said by Carly। इसका मतलब होता है कि जैसे आप सीड नहीं लगाओगे तो पे कैसे प्लांट बनेगा, वैसे ही अगर आप किसी भी बच्चे को, किसी भी या फिर यंग को अगर नॉलेज नहीं दोगे तो वो कैसे मतलब शेड देगा, मतलब कैसे अपनी लाइफ में कुछ कर पाएगा, कुछ लाइक समथिंग डेट।
एक बात कहना चाहूँगी कि नॉलेज हर जगह है, बस आपका देखने का नज़रिया है, आपका सोच है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज। कैरेक्टरिस्टिक्स के मीन्स किट ऑफ ट्रू, मीन्स कि नॉलेज ट्रू होनी चाहिए। एन मीन्स नीड प्रूफ, ये प्रूव्ड होनी चाहिए। ओ मीन्स ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करी हुई देखी भाली होनी चाहिए कि रॉन्ग ना हो। वर्ड फ्लुएंसी होना चाहिए। लाइट एंड पावर होनी चाहिए। एक्सपीरियंस इसमें होता है। डेरिवेशन एंड डेडिकेशन होता है। ग्रुप ऑफ बिलीफ, ट्रस्ट होना चाहिए मीन्स, और एग्जैक्ट फैक्ट, और फैक्ट होना चाहिए, सच्चाई होना चाहिए, तो उसे नॉलेज कहलाएंगे। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ सी द कैरेक्टरिस्टिक्स। नॉलेज इज लाइट एंड पावर। नॉलेज बहुत ही बड़ी एक शक्ति है। अगर किसी के पास नॉलेज है, किसी भी टॉपिक पे नॉलेज है, ज़रूरी नहीं है पढ़ाई पर हो, उसको टेक्निकल नॉलेज है, उसको प्लम्बरिंग नॉलेज है, उसको कारपेंटर नॉलेज है, वुडन वर्क की नॉलेज है, तो नॉलेज हर किसी भी फील्ड में काम आती है। अगर किसी इंसान के पास किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की नॉलेज है तो वो कभी खाली नहीं बैठ सकता, मीन्स अनएम्प्लॉयड नहीं रह सकता, वो कुछ ना कुछ अपने बल पे ज़रूर करेगा नॉलेज के बेस पे। तो नॉलेज एक पावर है, एक ताकत है। नॉलेज इज़ एक्टिव इंगेजमेंट, ये एक्टिव इंगेजमेंट रखती है, मीन्स लगातार इसमें इंगेज रहना होता है। इट इंक्रीजेज स्टेप बाय स्टेप, ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ती है। डिराइव फ्रॉम एक्सपीरियंस, जैसे हम करते जाएंगे उतनी हमारी नॉलेज बढ़ती जाएगी। ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, फैक्टफुल सच होती है। वेरीफाइड मीन्स प्रूफ होती है। अनलिमिटेड कोई लिमिट नहीं है। कॉन्टिन्यूस मीन्स लगातार है। बाउंडलेस मीन्स कोई रुकावट नहीं है। डिफरेंट इंटरेक्शन मीन्स लोगों से बातचीत करने में तरह तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो नॉलेज होती है। एमफुल, इसका एक एम ज़रूर होता है, कोई भी नॉलेज में स्किल्ड है तो मीन्स किसी भी चीज़ की नॉलेज है तो वो अपना एम ज़रूर निकालेगा। लास्ट इज डायनेमिक मीन्स नॉट कॉन्स्टेंट, मीन्स वेरिएबल, मीन्स चेंज होती रहती है नॉलेज। ये तो सब मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की हेडिंग है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे इसका इन सब का डिस्क्रिप्शन भी दिया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं सब आपको समझा चुकी हूँ। आगे नॉलेज लाइट एंड पावर होती है, ये कहा है बेकन ने। नॉलेज इंक्रीजेज माइंड, कि हमारा माइंड बढ़ाती है। मोर नॉलेज मेक्स अ मैन सक्सेसफुल इन अचीविंग गोल, अपना मकसद हम पा सकते हैं अगर किसी इंसान के पास नॉलेज है और वो सक्सेसफुल है। इट शोज़ लाइट टू अचीव गोल, एक रोशनी देती है हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में। एक्टिव इंगेजमेंट में नॉलेज इज़ दैट थिंग विच इंक्लूड्स पार्टिसिपेशन, दैट मीन्स इंगेजमेंट इन एनी काइंड ऑफ वर्क without involving role is not possible to gain knowledge. Thus involvement is very much sure for attaining of knowledge. इन्वॉल्वमेंट, जब तक आप कुछ करेंगे नहीं, जब तक आप कहीं कुछ जाएंगे नहीं, कुछ सीखेंगे नहीं, आपको घर बैठे बैठे नॉलेज तो मिल नहीं पाएगी। तो इंगेजमेंट होना, कुछ भी कहीं भी इंगेज होना बहुत ज़रूरी है नॉलेज को गेन करने के लिए। नेक्स्ट इज इंक्रीजेज स्टेप बाय स्टेप, ये हल्के हल्के ही इंक्रीज होती है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा ABCD सीख रहा है और डायरेक्ट वो सेंटेंसेस, प्रोनाउन और कंजक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो सीख जाए। एकदम से हम कोई भी चीज़ किसी भी फील्ड में नहीं सीख सकते, हर चीज़ का एक स्टेप होता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने एग्ज़ाम में ये लिखने के लिए, मैंने आपको समझा दिया है। इट इज़ श्योर दैट नॉलेजेबल पर्सन इंक्रीजेज इट्स नॉलेज लेवल बाय प्रैक्टिसिंग मोर एंड मेक इट एट हायर लेवल। बार बार प्रैक्टिस करने से हमारी नॉलेज अच्छी होती है और हायर लेवल तक, ऊंचे स्तर तक पहुंच सकती है। इट इंक्रीजेज स्टेप बाय स्टेप एज इट स्टेयर्स लाइक स्टेप, जैसे कि सीढ़ियाँ होती हैं, एक एक करके बच्चा चढ़ता है, वैसे ही नॉलेज में हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं। स्टेप बाय स्टेप से आप समझ सकते हैं कि आफ्टर अटेनिंग वन लेवल ऑफ टॉपिक देन ओनली अनदर लेवल इज, सीखते हैं हम। एक टॉपिक जब हम कंप्लीट कर देते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्लास में हमने कुछ सीख लिया, तभी हम सेकेंड क्लास में कुछ हम सीखते हैं। स्टेप बाय स्टेप हमारा प्रोसीजर चलता है। डिराइव्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एक्सपीरियंस जो है परफेक्ट बनाता है। द एक्सपीरियंस पर्सन एनेबल्स हिम to be more knowledge because he learns by learning by doing
और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। ये बहुत टू इम्पोर्टेंट टीचिंग लाइन के लिए ये 2 लाइन्स बहुत ज़रूरी है। लर्निंग बाय डूइंग और टीचिंग ऑन एक्सपीरियंस मीन्स करके सीखना। लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना और करके सीखना, इन दोनों सेंटेंस का मतलब एक ही है और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है हमारे सारे एग्जाम्स के लिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी बताया गया लर्निंग बाय डूइंग के बारे में। एनसीएफ 2005 और सारे एनसीएफ में बताया गया है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना है। बुकिश नॉलेज को और टेक्स्ट बुक की नॉलेज को बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। नेक्स्ट इज टेक्स्ट बुक्स की नॉलेज मीन्स कि हमें कुछ करके सीखना चाहिए, हमें एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए। इन पॉइंट्स का आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। मैं आपके नोट्स बनवाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मैं आगे पॉइंट समझा चुकी हूँ। फैक्टफुल, वेरीफाइड, अनलिमिटेड, कंटिन्यूस प्रोसेस, बाउंडलेस, नॉलेज इज गेन बाय ऑल, इट हैज़ नो बाइस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है टीचिंग एग्जाम्स के लिए। बाइस, जेंडर बाइस। नॉलेज जो है गेन बाय ऑल, सब चीज़ों से हमें मिलती है, इसमें बाइस नहीं है कोई। बाइस मीन्स की डिफ्रेंसिएशन, विभिन्नताएं नहीं करती है कि ये गर्ल है इसको हम नॉलेज नहीं देंगे या ये बॉय है इसको हम नॉलेज नहीं देंगे। तो ये बाइसनेस बिल्कुल नहीं होती है नॉलेज में। सो फ्रेंड्स, एक बात और अच्छे से समझ लीजिए, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको वेन डायग्राम, लाइन डायग्राम, फ्लो चार्ट, इन सबको पेपर में ज़रूर बनाना होगा और ये प्रॉपर लाइंस, कॉलम ज़रूर बनाइए। ये टेक्निक होती है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। नॉलेज में आप ये डायग्राम बना सकते हैं। डेटा, देन प्रोसेसिंग होती है, देन इन्फॉर्मेशन, वी गैदर द इन्फॉर्मेशन, हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, फिर हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं, उसको ट्रस्ट करके फिर वो हमारी नॉलेज बन जाती है। ये 3 उसके एस्पेक्ट्स हैं मेन। नॉलेज ये इंक्लूड करती है ट्रुथ, कन्विक्शन एंड ट्रस्ट। और फॉर्म्स ऑफ नॉलेज, अगर आप कहेंगे तो आगे फॉर्म्स ऑफ नॉलेज की भी वीडियो बना देंगे। यहाँ पे बस इतना सा मैंने डिस्कस किया है। कंसीड नॉलेज, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, लोकल नॉलेज, यूनिवर्सल नॉलेज। मेनली कंसीड नॉलेज एंड एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज में डिफरेंस आता है एग्जाम में, एंड लोकल और यूनिवर्सल नॉलेज का डिफरेंस पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में एग्जाम्स में। नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंट इंटरेक्शन मीन्स के डिफरेंट लोगों से बातचीत हम करेंगे तो डिफरेंट टॉपिक के बारे में हमें पता चलता है। वो इन्फॉर्मेशन अगर सही होती है तो वो नॉलेज कहला जाती है। ओके, तो नॉलेज हमें इंटरेक्शन के आपस में बातचीत से भी मिलती है और ये एमफुल होती है। In order to attain goal in life, one should possess good and correct knowledge about a thing or about various things. अगर in order to attain a goal means कि अगर हमें प्राप्त करना है अपने लक्ष्य को अपनी ज़िंदगी में, तो one should possess, हमें एक को अपना एम अच्छे तरीके से पता होना चाहिए और उस एम को पाने के लिए हमें उसकी नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। फ्रेंड्स, कंक्लूजन लिखना ना भूला करें। जो पहले पूछा गया है टॉपिक वो जब फिनिश हो जाता है तो लास्ट में कुछ अच्छा सा ज़रूर छोड़ा करें। और जो भी पूरे क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट लाइंस हैं वो आप लिख सकते हैं, जैसे कि लाइट इज़ पावर, लाइट एंड पावर, 3 थिंग्स गेट, ये इसका मेन पार्ट है क्वेश्चन का। इसको आप अच्छे से याद रखिए, ये क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी वीडियो एंड होती है। अगर आपको पसंद आती है, आपको समझ में आया है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और प्लीज़ पूरी वीडियो को पूरा देखिए, रुक के बीच में नहीं देखिए वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको कोई टॉपिक्स पढ़ने हो या कोई भी टॉपिक डिस्कस करने हो वो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उस टॉपिक का कंटेंट लाके वो टॉपिक में क्लियर करूँ, वो टॉपिक हम डिस्कस करें। ये नोट्स मेरे खुद के हैं, मेरे खुद राइटिंग में लिखे हुए हैं, रफली राइटिंग लिखी हुई है बहुत जल्दी में। मतलब मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगी इस नोट्स को लेकर, और ये मेरी खुद की लैंग्वेज है, बुकिश लैंग्वेज नहीं है, इसलिए आपको ये नोट्स लर्न और पढ़ने में बहुत ईजी रहेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ आएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगेन आई एम सेइंग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। वेरी थैंक फॉर वॉचिंग।